फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक से मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विद्यालय में प्राप्त की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी एलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय में प्राप्त किया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, कहानी के चंद्रकार त्रिकोण तंदुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नख से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर, अलवक्त का अर्थ क्या है? तो अलवक्त का अर्थ आलता है। द्विवेदी जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो आलोक पर्व पर द्विवेदी जी को अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र कौन था? नाखून। ऑप्शन ए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाखूनों को बढ़ना किसका परिणाम था? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के अंदर सहजात वृत्ति का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो इसे कालिदास ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नखधर मनुष्य का आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका? तो गौतम बुद्ध का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी द्विवेदी जी का साहित्य किस विधा से लेखन नहीं है? तो कहानी। सब ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन सी रचना हजारी द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्ति नहीं है, अशोक के फूल है, वानभट्ट के है और हिंदी साहित्य का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र वात्स्यायन की रचना। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 16 नंबर सॉरी सिख थक क्या है? सिख थक वो महाभारत क्या? तो महाभारत पुराण है। ऑप्शन 20 का। यह मेरे पास पुराण आप लोग को संस्कृत में ही इससे क्वेश्चन पूछता है, तो महाभारत का तो पुराण आप लोग लिख दे। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक जी है। ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते हैं? तो छोटे छोटे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, दघीची की हड्डी से क्या बना? तो इंद्र का ब्रज दघीची मुनि की हड्डी से बना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 24 नंबर को, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श बन नहीं सकती? तो ऑप्शन बी इसका बंदरिया हो जाएगा। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इसको इंद्र को संबोधित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाखून किसका प्रतीक? तो पशुता का नाखून प्रतीक है। पृथ्वीराज रासो का किनकी संपादन है? तो हजारी प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो पद्मभूषण की उपाधि 1957 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मात्र 9 क्वेश्चन और है। अशोक के फूल किसे? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। लेखक के अनुसार मनुष्य को नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाशवी का जीवंत वृत्ति का है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सहजात वृत्तियों
किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियों आप लोग को यह आप लोग को HW, यह आप लोग को HW मैं बता आप अपने से ही HW, और HW आप लोग से नहीं बने तो कमेंट कीजिए, कमेंट में ही आप लोगों को मैं बता दूंगा इसका आंसर। दो आप लोगों को मैं बताता हूँ। चलिए, द्विवेदी जी ने किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते? तो मतलब छोटी लड़की ने उनकी बेटी ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पार्ट में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस दो देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गोंड देश, गांधार के गोंड देश के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं है होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 यानी लास्ट क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा तो सब क्वेश्चन बना सकते हो। अनाम दास के पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ 39/39 सही किए होंगे। चलिए मैं आप लोग को मानचित्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता हूँ। उसमें मात्र 8 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और 8 में ही आप लोग को बहुत अच्छा खासा स्कोर रखे। 2 आप लोग को लड़ जाएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग को मानचित्र अध्ययन का 8 ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आया हूँ। 8 में आप लोग को 2 या 3 नंबर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम 2024 में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उच्चवाच्य प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया? तो यह लेहमान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। पर्वतीय छायांकन की विधि भू आकृतियों किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की थी? तो उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिश खींचकर उच्चवाच्य प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता? तो हैस्यूर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तल चिन्ह को सहायता से किस स्थान पर विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो स्थानीय ऊंचाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों को नीले रंग किस भाग को दिखाता है? तो जल का। आप लोग को डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो हरा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो हिमाच्छादित शिखर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग में दिखता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जल हो जाएगा। जल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं इतना बताने का प्रयास करता हूँ, मात्र 8। उम्मीद करता हूँ 8/8 सही किए होंगे, तब आप लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में मानचित्र अध्ययन से 2-3 नंबर आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना मैं बता दिया। ये हमें सब लोग को 2 या 3 क्वेश्चन लड़ जाएगा। आप लोग इस मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों तक के वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रखना है, दोस्तों तक के वीडियो को शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।